भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरबीआई ने ब्रिटेन से भारत का सोना वापस लाया है। आरबीआई का लंदन में रखा 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस लाया गया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से ये 100 टन से ज्यादा सोना देश में वापस मंगवाकर अपने भंडार में ट्रांसफर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले महीने में फिर से इतनी ही मात्रा में सोना देश में लाया जा सकता है। साल 1991 में गिरवी रखे सोने को पहली बार आरबीआई के स्टॉक में शामिल किया गया है। साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए इस सोने को गिरवी रख दिया था। 4 से 18 जुलाई 1991 के बीच आरबीआई ने $400 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखा था। साल 1991 में देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी। तब भारत ने अपना 67 टन सोना गिरवी रखकर $2.2 अरब का कर्ज लिया था। ब्रिटेन से सोना वापस लाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल करना है, और वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से नई दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था। ये काम 1 या 2 दिनों का नहीं, बल्कि इसमें महीनों का वक्त लगा। इसके पीछे महीनों का समय और प्लानिंग की जरूरत पड़ी थी। भारत और ब्रिटेन की कई एजेंसियों की मेहनत के बाद तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना भारत की तिजोरी में पहुंचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 100 टन सोने को भारत लाना कतई आसान नहीं था। इसके लिए कई महीनों की योजना बनाई गई। आइए आपको बताते हैं कि ये सोना आखिर भारत कैसे वापस पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 टन सोने को भारत लाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई और स्थानीय अधिकारियों समेत सरकार की कई अन्य शाखाओं के बीच बातचीत हुई। ब्रिटेन से सोना लाने की इस पूरी प्रक्रिया को काफी सीक्रेट रखा गया। इस दौरान सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। सोना भारत लाने के लिए आरबीआई को सीमा शुल्क की छूट दी गई। केंद्र सरकार को इस सॉवरेन एसेट पर रेवेन्यू छोड़ना पड़ा। हालांकि इंपोर्ट पर लगने वाले एकीकृत जीएसटी से आरबीआई को राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि टैक्स राज्यों के साथ साझा किया जाता है। 1 लाख टन सोना लाने के लिए खास विमान की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि 1 लाख टन सोना किसी आम विमान में नहीं आ सकता था। ये गोल्ड देश में आने के बाद अब उसे रखने की भी व्यवस्था जरूरी थी। 1 लाख टन सोने के लिए मुंबई के मिंट रोड के साथ साथ नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में सोना रखा जाता है। इन दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 24 घंटे यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन से लाया गया सोना भी यहीं रखा गया होगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।